खबर राजधानी रांची से है। फर्जी तरीके से सीसीएल में नौकरी पाने वाले 23 दोषियों को अदालत ने सजा दी है। सीबीआई की विशेष अदालत ने 23 दोषियों को सजा सुनाई है। सीसीएल के तत्कालीन जीएम हरिद्वार सिंह सहित 23 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। दोषी हरिद्वार सिंह पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। शेष 22 आरोपियों पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। 2 आरोपियों को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी किया है। सीबीआई ने 28 व्यक्तियों को चार्जशीटेड आरोपी बनाया था और इसमें 3 आरोपी सरकारी गवाह बन गए थे। सीसीएल के पीपरवार क्षेत्र में अधिग्रहित जमीन के एवज में मूल रैयत को नौकरी देनी थी। मूल रैयत की जगह किसी और सीसीएल में नौकरी दी गई थी। साल 1995 में 2 बार में 18 लोगों को जमीन के एवज में नौकरी दी गई थी। वहीं साल 1996 में 10 लोगों को नौकरी दी गई थी। फर्जी कागजात के आधार पर कुल 28 लोगों को नौकरी दी गई थी। फर्जीवाड़ा उजागर होने पर 18 अगस्त 1998 को सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दीपक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, और क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, देखिए 29 साल पुराना यह पूरा मामला था जिसमें आज सीबीआई की विशेष कोर्ट से फैसला आया है, जिसमें 23 आरोपी को कोर्ट ने 3-3 साल का सजा सुनाया है। 2 आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है और सीसीएल के तत्कालीन जीएम हरिद्वार सिंह जो इस मामले के मुख्य आरोपी थे, उन पर 50,000 का जुर्माना लगाया है और बाकी जो 22 आरोपी है उस पर 2-2 हजार रुपये का कोर्ट के द्वारा जुर्माना लगाया गया है। ये जो पूरा मामला है 1995 में पीपरवार क्षेत्र में जो है सीसीएल के द्वारा जमीन अधिग्रहण किया गया था और 1995 में कुल 18 लोगों को नौकरी दिया गया था और उसके बाद 1996 में कुल 10 लोगों को, यानी कि कुल 28 लोगों को जो है वो सीसीएल के द्वारा नौकरी दिया गया था। जो सीसीएल में नौकरी पाए थे वो फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी पाए थे। वो अधिग्रहित जिसका जमीन सीसीएल के द्वारा किया गया था, उस अधिग्रहित जमीन का वो मालिक नहीं थे, बल्कि फर्जी दस्तावेज तैयार करके और सीसीएल के अधिकारियों की मिली भगत से सीसीएल में नौकरी पाए थे। और इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब मूल रैयत जमीन का दस्तावेज लेकर के सीसीएल के पास नौकरी मांगने के लिए पहुंचे, तब इस पूरे मामले का जो खुलासा हुआ। उसके बाद सीबीआई इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की। सीबीआई प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाया और जिन लोगों को नियुक्तियां दी गई थी, नौकरी दिया गया था, उनको बाद में टर्मिनेट किया गया, उनको नौकरी से हटाया गया। और उसके बाद मामले में 28 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट दाखिल होने के बाद 28 में से 3 जो आरोपी थे वो अप्रूवल बन गए थे, यानी कि सरकारी गवाह बन गए थे और आरोपियों के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में बयान भी दिया। तो कुल 6 लोगों का सीबीआई ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया था 6 आरोपी पर। और जिस तरीके से पूरे ये एक लंबे समय तक ये मामला न्यायालय में चला और उसके बाद अंततः आज कोर्ट का फैसला आ गया है, जिसमें 23 लोगों को पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने दोषी पाते हुए 3-3 साल का सजा सुनाया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक, और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या कुछ रहा, किस तरह से ये कार्रवाई आगे बढ़ी है और अब आगे आने वाले समय में ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा जो इस तरह से फर्जीवाड़ों को अंजाम देंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।